बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक एरे क्रिएट की थी जिसका साइज़ हमारे पास 300,000 था। उसके अंदर हमने रैंडम वैल्यूज़ को इंसर्ट करके उस पूरी एरे का सम कैलकुलेट किया था। इस वीडियो में जो टॉपिक हम देखेंगे उसमें भी हमने एक एरे क्रिएट करनी है, लेकिन सिनेरियो हमारे पास इस तरह का है कि हमने एक क्लाइंट और एक सर्वर क्रिएट करना है। जो क्लाइंट हमारे पास होगा वो सर्वर को 3 नंबर्स भेजेगा और सर्वर के पास एक एरे होगी 300,000 टाइम्स साइज़ की। सर्वर उस एरे के अंदर से वो 3 वैल्यूज़ सर्च करेगा जो वैल्यूज़ क्लाइंट उसे भेजेगा। अगर वो वैल्यूज़ वहाँ पे सर्च हो जाती हैं, अगर वो वैल्यूज़ सर्वर को मिल जाती हैं तो सर्वर वो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा क्लाइंट को और उसे बता देगा कि वैल्यूज़ फाउंड। अगर वैल्यूज़ फाउंड नहीं होती, सर्च नहीं होती, उस एरे के अंदर हमें वो वैल्यूज़ नहीं मिलती, तो सर्वर क्लाइंट को एक मैसेज लीव कर देगा कि वैल्यूज़ नॉट फाउंड। सबसे पहले हम क्लाइंट का कोड देखते हैं। इसमें हम सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। प्रीवियस जो एग्जांपल थी वो विद इन वन प्रोग्राम हमने की थी कि थ्रेड्स के थ्रू हम एरे का सम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ चेंज है। हमने क्लाइंट से 3 वैल्यूज़ सर्वर की तरफ भेजनी है। अब सर्वर के अंदर हमारे पास एक एरे पड़ी होगी जिसका साइज़ होगा 300,000। उस एरे के अंदर से हमने उन वैल्यूज़ को सर्च करना है जो हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड की तरफ भेजेंगे। सबसे पहले हम क्लाइंट का कोड देख लेते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया, एक जावा प्रोजेक्ट है हमारे पास क्लाइंट के नाम से, उसके अंदर हमने एक पैकेज बनाया वैल्यू सर्चिंग एरे हैंडलिंग यूजिंग थ्रेड। इसमें भी हमारे पास थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट है। 3 थ्रेड्स बनाएंगे जो कि हर एक थ्रेड एक स्पेसिफिक इंडेक्स से लेकर स्पेसिफिक इंडेक्स तक सर्चिंग परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्लाइंट की क्लास बनाई। उसके अंदर सिंपली हमने एक क्लाइंट क्रिएट किया, सॉकेट क्रिएट की और उसको लोकल होस्ट और उसका सर्वर का पोर्ट नंबर दे दिया। अब पोर्ट नंबर हमारे पास 4289 आ जाता है। सिंपली उसके बाद हमने क्या किया, एक इनपुट स्ट्रीम बनाई और एक डेटा आउटपुट स्ट्रीम बनाई। इनपुट स्ट्रीम हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हमें सर्वर रिस्पॉन्स बैक करेगा हम उसको रीड करके अपने प्रोग्राम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। आउटपुट स्ट्रीम किस लिए बना रहे हैं, हमने सर्वर को 3 इंटीजर्स वैल्यूज़ भेजनी है जो सर्वर रीड करेगा और उनको सर्च करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, dos.write UTF-230। अब ये वैल्यू हमारे पास जो सर्वर की साइड पे जाएगी वो एज अ स्ट्रिंग जाएगी। तो हम सर्वर साइड पे जाके उसको इंटीजर के अंदर पास करके उस वैल्यू को सर्च करेंगे। इसी तरह हमने दूसरी वैल्यू भेजी, इसी तरह हमने तीसरी वैल्यू भी भेजी और एट द एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्वर का रिस्पॉन्स रीड कर रहे हैं। सर्वर मैसेज इज इक्वल टू dis.read UTF। जो सर्वर की साइड से हमें रिस्पॉन्स आएगा हम इसके अंदर रीड करेंगे और उसको किसके अंदर स्टोर करवा देंगे, सर्वर मैसेज। और सिंपली क्लाइंट को ये मैसेज शो हो जाएगा कि सर्वर को वैल्यूज़ मिली हैं कि नहीं मिली। ये था हमारे पास सिंपली क्लाइंट का कोड जो कि क्या कर रहा है, सिर्फ सर्वर की तरफ 3 वैल्यूज़ भेज रहा है कि मुझे वैल्यूज़ इस एरे के अंदर से सर्च करके दो। अब हम जाते हैं अपने सर्वर कोड की तरफ। वहाँ पे देखते हैं कि हमने लॉजिक किस तरह की लगाई हुई है, किस तरह वो हमारे पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। सबसे पहले हमारे पास वही कंसेप्ट है, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे एरे हैंडलर के नाम से जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपना इंटरफेस रनेबल। एक एरे पास कर रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं, डाटा मेंबर बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं और 3 वेरिएबल्स बना रहे हैं v1, v2, v3। इसके अंदर जो हमारे पास 3 नंबर्स आएंगे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद लिखा हुआ है इंट f इंडेक्स एंड t इंडेक्स। फ्रॉम इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा लूप और कहाँ तक सर्चिंग परफॉर्म करेगा। उसके बाद हमने 3 और इंटीजर्स बनाए, स्टैटिक इंट n1 इज इक्वल टू -1, n2 इज इक्वल टू -1, n3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमने इन तीनों को स्टैटिक क्यों बनाया है, स्टैटिक इस वजह से बनाया कि क्योंकि जो 3 नंबर हम भेजेंगे क्लाइंट से सर्वर की तरफ
वो उन तीनों थ्रेड्स के अंदर पैरेलल सर्च हो रहे होंगे। अगर वो तीनों नंबर किसी एक ही थ्रेड को मिल जाते हैं, मतलब कि 0 से लेकर 100,000 टाइम तक जब हमारा पहला थ्रेड रन होगा, साथ ही हमारा दूसरा थ्रेड 100,000 से लेकर 200,000 तक चल रहा होगा, इसी तरह तीसरा थ्रेड भी चल रहा होगा। लेट्स सपोज कि जो हमारी तीनों वैल्यूज़ हैं जो हमने सर्वर को भेजी हैं सर्च करने के लिए, वो पहले थ्रेड के अंदर मिल जाती हैं, फाउंड हो जाती हैं। तो जैसे ही वो वैल्यू हमें फाउंड हो जाएंगी, किसी एक थ्रेड के अंदर अगर तीनों हो जाती हैं या एक के अंदर 2 मिलती हैं, दूसरे थ्रेड के अंदर 1 मिल जाती है, तो वो थ्रेड बाकी जो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। इट्स मीन कि ये हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल है। अगर किसी भी थ्रेड को ये तीनों वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो वो क्या कर देगा, बाकी थ्रेड्स को स्टॉप करके वो तीनों वैल्यूज़ क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, जो भी उसको फाउंड हो जाएंगी। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, सेम लाइक जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। एक अरे पास कर रहे हैं, ये इंटीजर v1 पहला वेरिएबल जो हमने क्लाइंट से भेजा, ये दूसरा वेरिएबल जो हमने क्लाइंट से भेजा, ये तीसरा वेरिएबल जो हम क्लाइंट से भेजेंगे, और ये हम इंडेक्स नंबर बता रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक हमारा इंडेक्स नंबर चलेगा। सिंपली क्या किया, n को इस एक इक्वल कर दिया, जो अरे बनाई दिस डॉट v1, मतलब कि जो v1 क्लाइंट से आ रहा है हमारे पास उसको किसके इक्वल कर दो, इस v1 के इक्वल कर दो। जो दूसरा इंटीजर आ रहा है हमारे पास उसको इस v2 के इक्वल कर दो। जो तीसरा इंटीजर हम भेजेंगे उसको आप v3 के इक्वल कर दें, और जो स्टार्टिंग इंडेक्स भेजेंगे उसको किसके इक्वल कर दो, f इंडेक्स के इक्वल, और जो एंडिंग वैल्यू भेजेंगे उसको आप t इंडेक्स के इक्वल कर दो। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने वॉइड रन के फंक्शन के अंदर, जो कि इंटरफेस रनेबल का एक मेथड है। उस मेथड के अंदर हम देखते हैं कि हमने क्या लॉजिक लगाई हुई है वैल्यूज़ को सर्च करने के लिए। फॉर इंट i इज़ इक्वल टू f इंडेक्स, जैसा कि आपको बताया था कि वो f इंडेक्स से स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक चलेगा, i इज़ लेस देन t इंडेक्स। अब आगे ये जो हमारी लॉजिक लगी हुई है ये समझने वाली है। इसमें हमने लिखा हुआ है कि एंड n1 इक्वल टू -1 और n2 इक्वल टू -1 और n3 इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि पहली बात तो ये कि लूप यहाँ तक चलेगा t इंडेक्स तक, और साथ में वो क्या चेक करेगा, अगर n1 टिल -1 के इक्वल है, n2 भी -1 के इक्वल है, n3 भी -1 के इक्वल है, तो क्या करो, आप इस लूप के अंदर जाओ। अगर हमारे पास इसमें से एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है या फॉल्स हो जाती है, एक भी कंडीशन अगर n1 हमारे पास -1 से चेंज हो गए, मतलब कि जो भी वैल्यू में फाइंड होगी उसके इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे ही पहले थ्रेड को वैल्यू मिल जाएगी, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू उसको फाउंड हो जाएगी, तो साथ ही वो वाला थ्रेड हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। लूप के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, इफ़ n ऑफ i इक्वल टू v1, अगर ये जो हमारा लूप चल रहा है उसकी जो वैल्यू है जो अरे के अंदर आ रही है, अगर वो v1 के इक्वल हो जाती है जो हमने क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेजा हुआ है, तो क्या करो, उस v1 को आप n1 के इक्वल कर दो। n1 इनिशियली हमारे पास -1 था, अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू लेट सपोज कि हमारे पास 50 है, अगर वो 50 वैल्यू फाउंड हो जाती है हमारे थ्रेड के अंदर, इसके इक्वल हो जाती है, ये 50 अगर इस 50 के इक्वल हो जाता है, तो क्या कर दो, n1 को आप v1 असाइन कर दो। v1 क्या था हमारे पास 50, अब n1 -1 से रिप्लेस हो गए, यहाँ पे n1 की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास 50 आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर वो बाकी वैल्यूज़ को सर्च करता रहेगा, n2 मिलती है, n3 मिलती है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो एक थ्रेड के अंदर तीनों वैल्यूज़ हमें फाइंड होती हैं कि नहीं होती, तो उस के अकॉर्डिंग फिर हमारा ये लूप रन होता रहेगा। अगेन मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, हमारा जो लूप स्टार्ट होगा वो f इंडेक्स से स्टार्ट होगा और t इंडेक्स तक चलेगा। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ n1 इक्वल टू -1, n2 इक्वल टू -1, n3 इक्वल टू -1, बिटवीन में जो ऑपरेटर है वो और लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर इन तीनों में से एक भी -1 है, इन तीनों में से एक भी अगर -1 है, ये नहीं कि तीनों -1 के इक्वल होने चाहिए, इनमें से अगर हमारे पास एक भी वैल्यू -1 के इक्वल है तो आप लूप के अंदर एंटर करो, और एंटर करने के बाद आप क्या करो, वैल्यूज़ को सर्च करो। अगर इनमें से एक भी वैल्यू मिल जाती है, लेट्स सपोज जैसे कि मैंने बताया था कि पहली वैल्यू मिल गई, फिर सिर्फ हमारे पास ये चेंज होगा जबकि ये हमारे पास -1 के इक्वल रहेंगे, तो हमारा लूप t इंडेक्स तक चलेगा ज़रूर,
चाहे उसको वैल्यूज़ मिलती हैं, 1 मिलती है, 2 मिलती हैं, जब तक उसको तीनों वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। क्योंकि जब 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हमें ये 2 नंबर चेंज हो जाएंगे, जबकि तीसरा नंबर हमारे पास स्टिल -1 के इक्वल होगा। जब तक, इसका मतलब ये है कि जब तक तीनों वैल्यूज़ एक ही थ्रेड के अंदर नहीं आ जाती तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा, जो भी हमने उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन दी होगी। लेट्स सपोज कि 0 से लेकर 100,000 इंडेक्सिस तक वो चलता रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखते हैं हमने क्या किया। एक स्टैटिक फंक्शन बनाया स्ट्रिंग मैसेज क्लाइंट के नाम से। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ m1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा n1 इज़ इक्वल टू -1। अब इसका मतलब ये है n1 इक्वल टू -1, n2 इक्वल टू -1, n3 इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि अगर अभी तक आपके पास n1, n2 और n3 -1 के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि आपको वैल्यूज़ नहीं मिली। तो आप सिंपली क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे वैल्यूज़ नॉट फाउंड। ये लॉजिक मैं अगेन बता देता हूँ। n1 हमने इनिशियली क्या रखा था, यहाँ पे -1 रखा था। लूप रन होने के बाद जब वो 0 इंडेक्स से लेकर 100,000 टाइम इंडेक्स तक चल जाएगा, स्टिल अगर हमारे पास n1, n2 और n3 -1 है, अगर उनमें कोई भी वैल्यूज़ फाउंड नहीं हुई, एक भी वैल्यू नहीं मिली, तो सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न वैल्यूज़ नॉट फाउंड। उसके बाद हम एक मैसेज बना रहे हैं वैल्यूज़ फाउंड का, ठीक है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज़ फाउंड हुई हैं। वो हो सकता है हमें 1 वैल्यू मिली हो सकता है 2 मिली हो सकता है तीनों मिल गई हो। तो वो चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इफ़ n1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, अगर n1 -1 के इक्वल नहीं है तो क्या करो, मैसेज स्ट्रिंग के साथ कंकैट कर दो n1 की वैल्यू को, जो n1 के अंदर वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। अगर n2 हमारे पास -1 के इक्वल नहीं है तो उस मैसेज के साथ n2 को भी कंकैट कर दो। अगर n3 भी हमारे पास -1 के इक्वल नहीं है, अगर उसके अंदर वैल्यू आ चुकी है तो क्या करो, मैसेज के साथ आप n3 को भी कंकैट कर दो। तो ये कंकैटिनेशन होने के बाद हम सिंपली क्या कर रहे हैं, अपने इस मैसेज को रिटर्न कर देंगे। अगर एक भी नहीं मिलती तो हम कौन सा मैसेज रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यूज़ नॉट फाउंड का। अगर इनमें से कोई एक मिल जाती है तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न मैसेज कर रहे हैं। इस मैसेज के अंदर हम साथ ये बता रहे हैं वैल्यूज़ फाउंड, और आगे जो भी वैल्यू हमें मिली होगी वो साथ इसके कंकैट हो जाएगी। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद हम सर्वर के अंदर जाते हैं। सर्वर के अंदर सिंपली सबसे पहले हम वही काम करेंगे, एक अरे क्रिएट करेंगे इंट नम के नाम से, जिसका साइज़ होगा हमारे पास 300,000 टाइम। उसके बाद हम रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस अरे को यहाँ पे फिल करेंगे। इसमें हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं बिटवीन 0 to 500, जबकि प्रीवियस एग्जांपल में हमने 0 to 100 जनरेट किए थे। उसके बाद हमने सर्वर एक क्रिएट करना है, तो सर्वर का कोड हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक में आता है। यहाँ पे हम अपना एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं जिसकी पोर्ट नंबर हमने 4289 रखा था, जो कि मैंने आपको क्लाइंट में भी बताया था। उसके बाद क्लाइंट का कनेक्शन हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। इनपुट स्ट्रीम बनाई जो कि हम क्लाइंट से नंबर रीड करेंगे 3, और आउटपुट स्ट्रीम जो कि हम इनपुट स्ट्रीम बनाई जो कि हम करेंगे, कैसे कहते हैं, रीड करेंगे, जो क्लाइंट हमें 3 इंटीजर भेजेगा। उसके बाद आउटपुट स्ट्रीम बना रहे हैं हम, जो हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स बैक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, स्ट्रिंग मैसेज इज इक्वल टू dis.readUTF। हमने क्लाइंट का पहला मैसेज रीड किया। आपने क्लाइंट साइड में देखा होगा कि 3 मैसेज हमने भेजे थे dos.writeUTF के नाम से। तो यहाँ पे पहला मैसेज रीड किया। उस पहले मैसेज को रीड करने के बाद हमने क्या किया, n1 का एक वेरिएबल बनाया और उस मैसेज को हमने पास करके इसके इक्वल कर दिया। हमने आई थिंक सो कि 250 भेजा था 230। अब इस 230 ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे जाके हम इस स्ट्रिंग वैल्यू को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करके इस 230 को हम n1 के इक्वल कर रहे हैं। इसी तरह जो दूसरा मैसेज हमने भेजा था उसको रीड किया, उसको कन्वर्ट करने के बाद हमने n2 के इक्वल कर दिया। तीसरा मैसेज हमारे पास यहाँ पर रीड हुआ, तीसरा मैसेज रीड होने के बाद हमारे पास हमने उसको n3 के इक्वल कर दिया। उसके बाद सिंपली हम वही काम कर रहे हैं, अरे हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें भी सिनेरियो कुछ ऐसा ही है कि आपने 3 थ्रेड्स बनाने हैं जिनको आपने डिफरेंट इंडेक्स नंबर असाइन करना है। पहले थ्रेड को आपने 0 से लेकर 100,000 तक असाइन करना है, दूसरे थ्रेड को आपने 100,000 से लेकर 200,000 तक चलाना है, और तीसरे थ्रेड को आपने 200,000 से लेकर 300,000 तक रन करना है। अब इसमें जो पैरामीटर पास कर रहे हैं,
सबसे पहले हम एक अरे पास कर रहे हैं, जिस अरे के अंदर से हमने क्या करना है, सर्चिंग करनी है। अब ये हम N1 जो क्लाइंट हमें नंबर भेजेगा, पहला नंबर, अब ये हम वो वाला नंबर पास कर रहे हैं इस अरे हैंडलर क्लास को, वो वाला पहला नंबर जो V1, ठीक है, वो फर्स्ट वैल्यू हमने इसको पास कर दी। इसी तरह N2 दूसरी वैल्यू उसको पास कर दी। इसी तरह N3 तीनों वैल्यूज उसको हमने पास कर दी। और हमने साथ ये बता दिया कि इनकी सर्चिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक आप करो, 0 से लेकर 100,000 तक। A2 को भी हमने इसी तरह वैल्यूज़ पास की, एरे पास की, इंटीजर्स पास की और उसको इंडेक्स नंबर बता दिया कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्चिंग करो। तीसरे ऑब्जेक्ट को भी हमने इसी तरह वैल्यूज़ पास की, पैरामीटर पास किए, इंडेक्स नंबर बता दिया। अब वो अपनी सर्चिंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद सिंपली वही काम किया, 3 थ्रेड्स बनाए, तीनों थ्रेड्स को हमने इन क्लासेस का जो रेफरेंस पास कर दिया, अरे हैंडलर वाली क्लास का रेफरेंस पास किया। अरे हैंडलर क्लास के अंदर हमारे पास रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट हो रहा था, तो इसका रेफरेंस हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, T1 डॉट स्टार्ट, पहला थ्रेड स्टार्ट कर दिया, दूसरा थ्रेड हमने स्टार्ट कर दिया, तीसरा थ्रेड भी हमने स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ पे हमने T1 डॉट ज्वाइन ट्राई कैच के अंदर लिखा था, तो यहाँ पे हम इसी तरह लिख रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि हम ऑलरेडी ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। जब हम सर्वर का कोड लिखते हैं या क्लाइंट का कोड लिखते हैं तो हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, T1 डॉट ज्वाइन, तीनों थ्रेड्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अब जैसे ये हमारे पास तीनों थ्रेड्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, DOS डॉट राइट UTF, क्लाइंट साइड में एक रिस्पॉन्स भेजना है। रिस्पॉन्स क्या भेजना है, अरे हैंडलर डॉट मैसेज क्लाइंट। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो हमेशा अपनी क्लास के नेम के साथ कॉल होते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमने अरे हैंडलर के अंदर एक फंक्शन बनाया था, स्टैटिक फंक्शन, जिसका नाम था हमारे पास मैसेज क्लाइंट, जो कि हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आपके पास जो वैल्यूज़ जो आपने भेजी थी वो फाइंड हुई हैं कि नहीं हुई। तो अरे हैंडलर डॉट मैसेज क्लाइंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट साइड पे एक मैसेज चला जाएगा। अगर उसके पास एक वैल्यू मिलती है, 2 मिलती हैं, 3 मिलती हैं, वो डिपेंड करता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ रिस्पॉन्स चला जाएगा। उसके बाद सिंपली हम क्या कर रहे हैं, अपना सर्वर क्लोज कर रहे हैं, सॉकेट क्लोज कर रहे हैं और इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम्स को क्लोज कर दिए। होप्स हो के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि एक अरे के अंदर से हम वैल्यूज़ को कैसे सर्च कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्रेडिंग, बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग। इस प्रोग्राम का सिनेरियो मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सिनेरियो ये था कि हमने एक क्लाइंट से 3 इंटीजर वैल्यूज़ भेजनी थी सर्वर की तरफ, और सर्वर के अंदर हमने एक एरे क्रिएट की हुई है जिसका साइज़ है हमारे पास 300,000, और हमने उस एरे में से उन 3 वैल्यूज़ को सर्च करना है जो हमें क्लाइंट पास करेगा, ठीक है, सर्वर की तरफ। सर्वर ने क्या करना है, उन वैल्यूज़ को सर्च करना है। अगर सर्च होती हैं, सर्च नहीं होती तो उसने क्या करना है, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद क्लाइंट को एक रिस्पॉन्स मैसेज भेज देना है कि आपकी वैल्यूज़ फाउंड हुई हैं कि नहीं हुई। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।